स्वागत है। आज हम एक छोटी लेकिन काफी विचार करने लायक हिंदी कहानी पर बात करेंगे। शीर्षक है कठिन समय का साथी। ये हमें एक छोटी सी कहानी के रूप में मिली है। एक किसान है रमेश, जिसके संघर्ष की कहानी है और फिर कैसे एक अप्रत्याशित तरीके से उसे सफलता मिलती है। कोशिश रहेगी कि सीधी सादी कहानी से गहरे सबक निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रमेश से, जो एक बहुत मेहनती किसान है, लेकिन सूखा पड़ा है, फसल बर्बाद हो गई है और वो बहुत निराश है। हाँ, और ये निराशा बहुत आम है ना। ऐसी स्थिति जहाँ लगता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, सब अपने हाथ से बाहर है। बिल्कुल। और वो ये सोचने लगता है कि क्या ये मुश्किल वक्त कभी खत्म भी होगा। हम्म। यही कहानी में एक मोड़ आता है। रमेश हताशा में जंगल की तरफ निकल जाता है अच्छा। और वहां उसे एक बूढ़े साधु मिलते हैं। वो रमेश की पूरी कहानी सुनते हैं बड़े ध्यान से, और फिर वो उसे देखने में बिल्कुल साधारण सा पत्थर देते हैं। एक पत्थर? हाँ, जिसे वो कहते हैं संघर्ष रत्न, और कहते हैं कि जब भी हिम्मत टूटने लगे बस इसे देख लेना। दिलचस्प। तो एक बाहरी चीज, एक रत्न जो समाधान जैसा लग रहा है। अक्सर मुश्किल में हम ऐसी ही किसी बाहरी मदद या कह लीजिए किसी जादू की उम्मीद करते हैं। हाँ, एक उम्मीद बंध जाती है। देखते हैं ये रमेश के लिए कैसे काम करता है। बिल्कुल। तो रमेश उस पत्थर को अपनी जेब में रख लेता है, और जब भी उसे लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, वो उस पत्थर को निकाल कर देखता है। और पता नहीं कैसे उसे फिर से हिम्मत मिल जाती है। उसमें एक नया जोश भर जाता है। वो दोगुनी मेहनत करता है, पानी बचाने के नए तरीके सोचता है, जमीन को बेहतर बनाता है। अच्छा, मतलब पत्थर को देखने भर से? हाँ, ऐसा ही लगता है कहानी में। और फिर देखिए, किस्मत भी साथ देती है। अच्छी बारिश होती है, वाओ। फसल खूब होती है, लहलहा उठती है, और रमेश गांव के सबसे कामयाब किसानों में से एक बन जाता है। ये कहानी का एक अहम पड़ाव है। नतीजा तो बहुत अच्छा निकला, रमेश सफल हो गया। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई उस पत्थर की वजह से हुआ? हाँ, यही सबसे मजेदार हिस्सा है। रमेश बहुत खुश है, एहसानमंद है। वो सोचता है कि साधु को धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल, जाना ही चाहिए। वो उसी जंगल में वापस जाता है साधु को ढूंढने, पर साधु वहां नहीं मिलते। कहीं पता नहीं चलता उनका। ओ। थोड़ी निराशा होती है उसे। फिर वो जेब से वो संघर्ष रत्न निकालता है, उसे गौर से देखता है, शायद पहली बार इतने ध्यान से। और उसे क्या दिखता है? उसे पता चलता है कि अरे, ये तो कोई रत्न नहीं है। ये तो बस एक मामूली सा एकदम साधारण कंकड़ है। ओ, मतलब कोई जादुई पत्थर नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद साधु ने वहीं आसपास से उठाकर दे दिया होगा। कोई चमक नहीं, कुछ खास नहीं। और यही उसे असली बात समझ आती है। हाँ, उसे एहसास होता है कि चमत्कार पत्थर में था ही नहीं। वो ताकत तो उसके अंदर थी। बिल्कुल। असली ताकत उसका अपना विश्वास था, उसकी लगन, वो हिम्मत जो उसने हारने के बावजूद दिखाई। सही कहा। वो कंकड़ तो बस एक प्रतीक बन गया था, एक बाहरी चीज जिस पर ध्यान लगाकर उसने शायद अपने अंदर की ताकत को जगाया। हाँ, जैसे कोई मनोवैज्ञानिक सहारा, एक एंकर पॉइंट जैसा। बिल्कुल सही शब्द, एक साइकोलॉजिकल एंकर जिसने उसके ध्यान को निराशा से हटाकर कोशिश और उम्मीद पर टिका दिया। क्या हम इसे प्लेसिबो इफेक्ट जैसा कुछ कह सकते हैं, जहां विश्वास ही काम कर जाता है? हाँ, काफी हद तक। देखिए, साधु ने उसे कोई जादू नहीं दिया, बल्कि उसे खुद पर यकीन करने का एक बहाना, एक तरीका दे दिया। तो कहानी का सार यही निकलता है कि मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा साथी, वो असली रत्न, हमारी अपनी हिम्मत और सोच है। समाधान बाहर नहीं, अंदर ही होता है। ज्यादातर मामलों में बाहरी चीजें मदद कर सकती हैं, पर वो असल स्रोत नहीं होती। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी बार अपनी कामयाबी या नाकामी के लिए बाहरी चीजों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कभी किस्मत को, कभी लोगों को, कभी किसी वस्तु को। हाँ, और ये मनोविज्ञान में लोकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के ठिकाने की बात आ जाती है। क्या हम मानते हैं कि हमारा जीवन बाहरी ताकतों से चलता है, या हमारे अपने फैसलों और मेहनत से? तो कहानी ये सिखाती है कि अंदरूनी नियंत्रण, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विकसित करना कितना जरूरी है। कंकड़ बाहरी था, पर उसने रमेश को अपनी भीतरी शक्ति का एहसास कराया। बिल्कुल। बाहरी प्रतीक मददगार हो सकते हैं, पर वो हमारी अंदरूनी ताकत की जगह नहीं ले सकते। वो बस उसे जगाने में मदद कर सकते हैं, एक उत्प्रेरक की तरह। सही कहा। तो इस कहानी से यही सबक मिलता है
तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हुए एक सवाल छोड़े जाते हैं सोचने के लिए। हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से साधारण कंकड़ हैं, मतलब ऐसी कौन सी आदतें, विश्वास या चीजें हैं जिन्हें हमने शायद जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रखी है, जबकि असली ताकत हमारे अंदर ही छुपी हुई है। इस पर सोचिएगा जरूर।